अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ स्टूडेंट्स आर वेल। आज हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा गया है कि क्रिएट फंक्शन इन मैटलैब। आपने मैटलैब में एक फंक्शन बनाना है और इसमें 3 समेशंस इस्तेमाल किए गए हैं, J1 से 0 से 4, I 0 से 5 और K 0 से I, और ये हमें एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करने के लिए दी गई है। तो अब हम देखते हैं कि मैटलैब में इसकी कोडिंग कैसे करेंगे। तो हम चलते हैं मैटलैब की तरफ। तो सारी सी बात, इसमें 3 समेशन है तो 3 फॉर लूप लगानी पड़ेगी। तो CLER क्लियर ऑल, और ये हो गया। अब सम एक वेरिएबल डिफाइन करवा लेते हैं, ठीक है जी, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहली फॉर लूप हमारे पास थी J 0 से 4, J इज इक्वल टू 0 से 4 तक। उसके बाद दूसरी फॉर लूप थी जो कि थी I 0 से 5, I इज इक्वल टू 0 से 5, और तीसरी लूप थी हमारे पास K 0 से I, K इज इक्वल टू 0 से I तक। उसके बाद हम उन टर्म्स को कैलकुलेट करवा लेते हैं, ठीक है जी। आई हमारे पास होगा हमारे पास, सॉरी आई क्यों, A1 जो वेरिएबल हमारे पास है उसमें हम इस पहली टर्म को स्टोर करवाएंगे जो कि -1 की पावर I प्लस K है। तो -1 रेज टू पावर I प्लस K। उसके बाद दूसरा एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम दूसरी टर्म्स को कैलकुलेट करवा लेंगे, स्टोर करवा लेंगे। वो हमारे पास है जी गैमा I प्लस 2K प्लस J प्लस 1, गैमा I प्लस 2 स्टेरिक K प्लस J प्लस 1, और एक और टर्म्स A3 में स्टोर करवाएंगे कैलकुलेट करके। वो हमारे पास ये हो गया, और ये आएगा गैमा I माइनस K प्लस 1, गैमा I माइनस K प्लस 1, ठीक है जी। उसके बाद अब इस टर्म्स को कैलकुलेट करवाते हैं, 3K प्लस 2J प्लस 1, यानी कि A4 इज इक्वल टू 3K था, 3K शायद जी, 3K प्लस 2J, 3 स्टेरिक K प्लस 2 स्टेरिक J प्लस था जी 1, तो 1 लिख लेते हैं जी। अब इन तमाम को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेते हैं जी। ठीक है जी। तो अब सम इज इक्वल टू सम प्लस ए स्टेरिक x की पावर K, और पहली लूप एंड, दूसरी लूप एंड, और तीसरी लूप, सॉरी तीसरी लूप लगाई नहीं हमने, वो गलती से लूप तो लगाई नहीं हमने, इधर लगानी थी लूप फार। तो अब ये तीसरी लूप भी एंड हो गई, ठीक है जी। तो अब इस पॉलिनोमियल का नाम मैं P रख लेता हूँ और SUM। अब इस सम का मतलब ये था कि पहली दफ़ा ये सम की वैल्यू इनिशलाइज करवाई हुई है जो कि 0 है। पहली दफ़ा जब लूप चलेगी इसमें 0 होगा, जो भी इनका कैलकुलेट आएगा, पॉलिनोमियल कैलकुलेट होगी इनसे, वो ये और उसमें 0 ऐड हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह फिर जो भी ऐड पॉलिनोमियल हुई होगी वो इस सम में चली जाएगी। अब इस सम की वैल्यू ये 0 नहीं होगी, अब जो न्यू वैल्यू आई होगी वो मैटलैब में स्टोर हो जाएगी। तो फिर इसी तरह ये लूप चलती जाएंगी और पॉलिनोमियल कैलकुलेट होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो इसे हम रन करते हैं, और अब कह रहा है कि आपने सिंबॉलिक वेरिएबल यानी कि x को डिफाइन करना है। तो हम उसे एज अ सिंबॉलिक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं और इसे फिर रन करते हैं। तो ये देखो काफ़ी लेंथी सी एक पॉलिनोमियल कैलकुलेट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।